नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदातार। परमात्मा प्रकाश 63 गाथा है, 60 और 3 क्या कहते हैं आगे पहले दो सूत्र में कही गई पुण्य और पाप उसका फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिहंत देव वितरागी निग्रंथ संत मुनि और शास्त्र उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं, धर्म नहीं। देव गुरु ने शास्त्र ये पर वस्तु है ना, हाँ, उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं। और अरिहंत वितराग देव गुरु निग्रंथ वितरागी संत और शास्त्र वितराग करेला शास्त्र उसकी निंदा करते हैं, वो पाप मानते हैं। दो का फल बताते हैं, पुण्य का फल क्या न पाप का क्या। समझ में आया? 2 गाथाएं गई, 61 ने 62। 61 में वो कहा कि सच्चा वितराग सर्वज्ञ जिनवर देव जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया और वितराग स्वरूप है, उसकी प्रशंसा भक्ति करते हैं तो पुण्य मानते हैं। और गुरु निग्रंथ मुनि वितरागी संत जिन्हें परम प्रचुर संवेदन आनंद का है, परम आनंद का प्रचुर वेदन है, ऐसा निग्रंथ संत उसकी भक्ति में पुण्य मानते हैं। और भगवान का शास्त्र वाणी उसकी भक्ति करते हैं, ये पुण्य मानते हैं। और देवगुरु शास्त्र की निंदा करते हैं, ये पाप मानते हैं। उसका फल बताते हुए है ना। आगे पहले 2 सूत्रों से कही गई पुण्य और पाप का फल उनको दिखाते हैं। पावम नारवो तीरियो जीवो पुणे अमरो वियाणु मिस्से मांस गई लहई दूही भी खई निवाणु। जी पाप के उदय से जी देव गुरु ने शास्त्र की निंदा करते हैं, उसका पाप के कारण नरक ने 3 गति पाते हैं। समझ में आया? और पुण्य से देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने से जो पुण्य होता है, ये पुण्य से क्या फल मिलते हैं? देव होता है, पुण्य से देव होता है। मनुष्य पुण्य वचन आवश्य पीछे और पुण्य ने पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को प्राप्त होता है। यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि साचा देव अरिहंत वितराग त्रिलोकनाथ परमेश्वर और निग्रंथ वितरागी संत जिसको 6ठे गुणस्थान में 3 कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का उग्र वेदन है, ऐसा संत मुनि और सर्वज्ञ कहेला शास्त्र। सर्वज्ञ परमात्मा ना दीव धनी से हुआ शास्त्र,
इसकी जो भक्ति करते हैं तो पुण्य है, उससे धर्म नहीं। हाँ हाँ एम कहते हैं। इसमें नहीं लिखा कि धर्म नहीं। आते ना भी आते हैं। देव होता है और पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति पाता है, और पुण्य पाप दोनों के नाश होने से आया। शुभ ने शुभ भाव दो है, उसका नाश करने से अपना आत्म स्वभाव जो वितराग परमेश्वर दिखा है, ऐसा वितराग स्वभाव में शुद्ध उपयोग में रहते हैं, उसको धर्म होता है। हाँ धन्यवाद भगवान, समझ में आया। मोक्ष को पाता है लिखा है, धर्म का लिखा है। ये धर्म को मोक्ष का उपाय है। चार गति का उपाय शुभाशुभ भाव है, तो मोक्ष का उपाय शुद्ध उपयोग है। हाँ। शुभ भाव और शुद्ध उपयोग है, पर शुभ भाव से पुण्य बनते हैं, और पुण्य बंध के कारण से स्वर्ग मिलता है, और पाप के कारण से देवगुरु शास्त्र की निंदा, पाप के कारण से नरक योनि, त्रिय योनि मिलती है, और पाप ने पुण्य की मेल मिश्रण दशा से मनुष्य होता है, मोक्ष नहीं होता है, हम कहते हैं। दोनों का नाश करने से मोक्ष को पाता है। देखो, शुद्ध उपयोग से मोक्ष मिलती है। शुद्ध उपयोग, पुण्य ने पाप का दो ही भाव अशुद्ध उपयोग है, और शुद्ध उपयोग से तो बंद होता है, बंद से चार गति मिलती है। समझ में आया। हाँ। और इस शुभ भाव से भिन्न मेरी चीज झीणी बात सूक्ष्म है। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि कोई देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने से तो पुण्य बंद होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो अपना आत्मा शुद्ध चिदानंद ध्रुव स्वभाव भूयत्थम असिलो खरो समाइठी हवई जीव, कुंदाचार्य ने 11वीं गाथा, उसमें ही कहा कि पुण्य पाप से भिन्न होकर अपना टिकाड़ी सच्चार भगवान शुद्धात्मा जो है उसकी दृष्टि करना, उसका नाम शुद्ध उपयोग उसमें संकित है। धन्यवाद बापू। वितराग मार्ग ये दूसरे ऐसी बात है नहीं। जैन परमेश्वर वितराग, उसमें भी दिगंबर धर्म, जैन धर्म, ये वितराग का मार्ग है। ये सिवाय कोई मार्ग है नहीं। तो यहाँ तो ये कहा कि जिसनो स्वभाव ने अशुभाव होता है उसको चार गति मिलती है, जिसको शुद्ध भाव होता है भगवान आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। आगे आप समझना, ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप अपना निज स्वरूप है, उसकी दृष्टि से शुद्ध उपयोग होता है। नहीं, शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है। सूक्ष्म बात बहुत भाई, समझ में आया। देवगुरु ने भक्ति यात्रा ये सब शुभ भाव है, पुण्य भाव है। पुण्य भाव से स्वर्ग मिले, उससे मोक्ष न मिले, एम कहते हैं। परमात्मा प्रकाश योगींद्र मुनि दिगंबर 1300 वर्ष पहले हुआ। कुंदाचार तो 2000 वर्ष पहले संवत 49 में हुआ। कुंदाचार वो तो भगवान पास गई थी, सिमंदर भगवान विराजते महाविधि क्षेत्र में, उसके पास गई थी, 8 दिन रही थी। ત્યાં કરા શાસ્ત્ર बनाया, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। वो पीछे 700 वर्ष पीछे एक योगींद्र आचार्य दिगंबर संत वनवासी हुआ, उसने परमात्मा प्रकाश बनाया।
हाँ हाँ हाँ, मुनियों तो वनवास में रहते थे। हाँ हाँ, और अपना आत्मा का आनंद स्वरूप भगवान, ये आनंद का वेदन में रहते थे। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? कल कहा था ना वो 5वीं गाथा नहीं, कुंकुंदाचार्य कहा कि सर्वज्ञ परमात्मा जो महावीर केवल ज्ञानी परमात्मा, वो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में निमग्न थे। आया था 5वीं गाथा में समय साथ, ये सर्वज्ञ परमेश्वर महावीर आदि तीर्थंकर हो, केवल हो, ये अपना आत्मा निर्मल विज्ञान घन आत्मा है अंदर। हाँ हाँ हाँ, विज्ञान घन आत्मा में आत्मा अंदर है निर्मल, उसमें निमग्न होते हैं ये केवड़ी, और निर्मल विज्ञान घन में निमग्न होते हैं ये मुनि। 5वीं गाथा में आया है, ठेठ महावीर भगवान से मानकर हमारा गुरु, कुंकुंदाचार्य कहते कि हमारा गुरु कैसा था कि निर्मल विज्ञान घन भगवान उसमें निमग्न था। हाँ हाँ हाँ, आया ने 5वीं गाथा में बताया था कल। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मुनि की प्रशंसा भक्ति आदि करते हैं तो पुण्य बंद होता है। और भगवान कहेला शास्त्र वाणी सर्वज्ञ ने कहेली, 4.25 लाख अक्षर है ना कोचरे, ये भगवान की वाणी है, दिगंबर संतों की। ये वाणी ने भक्ति करे तो पुण्य बंद होता है, निंदा करे तो पाप बंद होता है। हाँ हाँ, और दो पुण्य ने पाप का भाव से रहित होकर अपना शुद्ध चिद घन आत्मा उसमें मग्न होता है, लीन होता है। इतना शुद्ध उपयोग है मोक्ष का कारण है। समझ में आया संदीप भाई? आगे बात है। 4 गति क्यों मिले और मोक्ष गति क्यों मिले, 5 गति की बात है। तो नरक योनि यानी त्रिय योनि तो पाप से मिले, और मनुष्य योनि मिश्र से मिले, और देवपन से मिले, और मोक्ष सदुपयोग से मिले। आई बात भाई, झीणी बात बापू। तो वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर देवनी दिव धनी मां आया है वो बात है। समझ में आया? ये आया द्वयोपी क्षय क्या लख्યું છે ધનાલજી? गाथा नहीं, ये थे शब्दार्थ में हई पुण्य पाप दोनों का नाश होने से मोक्ष हो पाता है, ऐसा अभिजानी जानो। हाँ हाँ, शुभ शुभ शब्दार्थ में है, शब्दार्थ में। ओ भगवान आत्मा शुद्ध चिद घन आनंद कंद निर्मल विज्ञान घन, उसमें दृष्टि करके एकाग्र होता है तो शुभाशुभ भाव से रहित होता है। ऐसे धर्म से शुद्ध उपयोगी है उसको कहते हैं, उससे मुक्ति होती है। भाषा तो सादी है, भाव भले ऊंचा हो, वस्तु तो ये है अनंत तीर्थंकर हो, अनंत सर्वज्ञ हो, ऐसी दिव्य ध्वनि द्वारा कहते आए हैं। ये यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं भावार्थ। ये तो शब्दार्थ क्या पहले सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव ત્યાં એક શબ્દ રહી ગયો છે, સંસ્કૃત નીચે રહી ગયો છે। कैसा है भगवान आत्मा अंदर
और देह से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उससे भी भिन्न भगवान है। हाँ 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 हाँ, नौ तत्व है न, तो नौ तत्व में जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है वो तो पुण्य आश्रम पुण्य है। और हिंसा जुठों चोरी विषय भोग वासना ये पाप है, ये पाप तत्व है, वो पुण्य तत्व है, दो ही आश्रम तत्व है। भगवान आत्मा उससे भिन्न है, विनायक तत्व है। कैसा विनायक है? सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव, जो परमात्मा ये अपना स्वरूप हो। परमात्मा इट वितरागी नहीं, सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव जो परमात्मा अपना स्वरूप। सहज स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानंद, ज्ञानानंद ज्ञान ने आनंद की मूर्ति प्रभु आत्मा। ऐसा जो परमात्मा है अपना आत्मा, उससे विपरीत पाप कर्म, उससे पाप परिणाम है तो विपरीत है। ज्ञानानंद स्वभाव जो अपना परमात्मा स्वरूप, उससे पाप वो विपरीत भाव है। उसके ऊपर उदय से नरक ने त्रिन गति का पात्र होता है। आत्मा स्वरूप से विपरीत शुभ कर्म पुण्य देखो। भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद कंद ज्ञानानंद, उससे शुभ कर्म को हो पुण्य भाव को हो, वो उससे विपरीत है। आत्मा का स्वभाव से पुण्य भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भाव पुण्य भाव, आत्मा स्वभाव से विपरीत है। ऐसे सुंदर वे विपरीत है। सजात्म स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप प्रभु, ज्ञान ने आनंद का अणाकुल आनंद और अणाकुल अतीन्द्रिय ज्ञान, उसकी मूर्ति प्रभु आत्मा तो है। ये आत्मा से शोभा विपरीत है। समझ में आया? अरे विपरीत है, मदद कैसे करे? कहते हैं कि भाई शुभ क्रिया है, व्रत नियम करो, उससे नीचे होगा। हाँ तो ना पढ़ते हैं कि भगवान शुद्ध आत्मा से तो शुभ विपरीत है, विपरीत से विपरीत आत्मा प्राप्त होता है। जीणीवाद भाई बहुवाद मार्ग। उससे नरक तीन गति का पात्र होता है। आत्मा स्वरूप से विपरीत शुभ कर्म उदय से देवपात होता है। स्वर्ग मिले मोक्ष न मिले पुण्य से, हम कहते हैं। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र ये पर पदार्थ है, अपना नीच चीज नहीं। तो पर पदार्थ की भक्ति आदि से तो शुभ भाव से पुण्य होता है। स्वभाव भगवान आत्मा का ज्ञानानंद सहज स्वरूप प्रभु, उसका आश्रय से सन्मुखता से जो भाव होता है इस शुद्ध से मुक्ति होती है। समझ में आया? आओ मार्ग कभी सुनने में आया नहीं। तिरसठ का था दूसरा भाग। आत्म स्वरूप भगवान ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप, ऐसा जो अपना आत्मा, उससे पुण्य ने शुभ काम कर्म विपरीत है।
विपरीत से आत्मा का सम्यक दर्शन अविपरीत होता है। सम्यक दर्शन बिना व्रत करे तब करे आदि ये बड़ा शुभ भाव है। तो वो तो आत्म स्वरूप से विपरीत है। અને सम्यक दर्शन बिना जितना व्रत तपादी है तो निर्थक है। एक किला मिथ्यात सहित पुण्य बंध का कारण है। यहां तो कहते हैं कि पुण्य ने पाप दो ही भाव, अपना आत्मा स्वरूप से ही विपरीत भाव है। जिसे बंध पड़े ही विपरीत भाव है। जिस भाव से तीर्थंकर पुत्र बंध है, षोड़श कारण भावना, वो भी शुभ भाव बंध का कारण है। ये शुभ भाव भी आत्मा स्वभाव से विपरीत भाव है। आखिरी बात से भाई, वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वर नो मार्ग वितराग परिणति से उभा होता है। इतना कठिन क्यों बना? क्या है, कठिन है कि सरल है? उसका स्वरूप ऐसा है। क्या कहते देखो नहीं, शुद्धात्मा स्वरूप से विपरीत दोनों पुण्य ने पापों के क्षय से मिलता है। शुक्र उदय से देव और दोनों के मिल से मनुष्य होता है। और शुद्धात्मा स्वरूप से विपरीत दोनों पुण्य ने पाप, उसका तो क्षय से मोक्ष होता है। पुण्य पाप से मोक्ष नहीं होता, उसका नाश करने से मोक्ष होता है। अनंत काल थयो मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो। वो छोटाला में आता है, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन आता है कि नहीं भैया? वो छोटाला में आता है, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महाव्रत ने 68 गुण सब राग ने दुख है। राग से भिन्न अपना आत्मज्ञान बिना सुख का अंश भी मिलते नहीं। समझ में आया? मार्ग तो ऐसा है भगवान, लोगों ने सुनने में नहीं घुस गया बाहर से, क्या करते करते होगा। शुभ भाव करते करते लहसुन खाते खाते कसूर का डकर आएगा। लहसुन नहीं खाते, एम शुभ भाव करते करते सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, दिन काल में नहीं होगा। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देवनी वाणी कुंकुंदाचार साक्षात सुनकर आया, भगवान पास ही गई थी। भगवान बिराजते हैं, सिमंदर भगवान तेरे बिराजते हैं महावीरी में। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर केवल ज्ञानी पने 20 तीर्थंकर बिराजते हैं, सिमंदर भगवान बिराजते हैं। ત્યાં ગઈ थी મનુષ્યપણામાં, મોક્ષમાં નથી। મહાવીર આદિ બધા મોક્ષ હો ગए, નમો સિદ્ધાંતમાં ગઈ, અને સિમંદર ભગવાન આદि बिराजते नमो रिंतानंद है। सिद्ध तो जी पीछे अबजो वर्ष पीछे होगा, अबजो वर्ष पीछे सिद्ध होगा। अभी तो हरिन पद है भगवान महावीर क्षेत्र में साक्षात मौजूद विराजते हैं विधि। विहरमान भगवान ત્યાં ગઈ थी कुंकुंदाचार दिगंबर संत 8 दिन रहे थे। ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। ये सब शास्त्र की छाप परमात्मा प्रकार सब में पड़ी है। समझ में आया? हूँ ये लेन भाई बात है। पछी पर नीचे प्रतिबंध देशे समय सानी बधी। ત્યાં કયા ને કે ચંડાલણી ના પુત્ર 2 है, एक ब्राह्मण ने घरे उछरो, एक चंडाल ने घरे रहा। है तो बे चंडालनी का पुत्र। एम पुण्य ने पाप 2 है, विभाग का पुत्र
धर्म का पुत्र न स्वभाव का नहीं। विभाव है, पुण्य नहीं पाप दो ही विभाव है। वो कहते नहीं है, देखो ना कि मुख्य का शुद्धात्मा से विपरीत दोनों पुण्य पाप के क्षय से मिलता है। अरे एक बात पण सत्य એની બેસવી જોઈએ ને, सत्य का स्वीकार नहीं न सत्य का स्वीकार, अनंत काल से हुआ चार गति मिटे नहीं उसको। मोक्ष का कारण देखो, एक सदुपयोग है। मोक्ष का कारण तो शुभ शुभ भाव तो सदुपयोग है, दो ही अशुद्ध है, अशुद्ध का दो भाग है, शुभ न अशुभ, और उससे रहित मोक्ष का कारण एक सदुपयोग है। ये सदुपयोग कैसे होता है? यह सदुपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पूर्णानंद का नाथ, उसकी सम्यक श्रद्धा, शुद्धात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन, स्वसन्मुख की दृष्टि होकर जी श्रद्धा हो, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, निज शुद्धात्मा पाठक है। यह सदुपयोग निज शुद्धात्मा तत्व की सम्यक श्रद्धा, परमात्मा ने देवगुरु ने श्रद्धा, उसके तो स्वभाव है। अरे એને સચ મળે નહીં, અહીંયા તો પરમની ભક્તિ આદિ है, બધું પર પદાર્થ है, વિતરાગ આદि तो शुभ भाव है। અને निज शुद्धात्मा जो है, निज शब्द पर है अंदर, निज शुद्धात्मा तत्व भगवान पूर्णानंद का नाद प्रभु, उसकी सम्यक श्रद्धा, अंतर्मुख में ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्मा का ज्ञान होकर, अनुभूति होकर, रुचि होना, उसका नाम सम्यक श्रद्धान है। सत्य सम्यक नाम सत्य श्रद्धान, सत स्वरूप जी भगवान पूर्णानंद स्वरूप है, सहजानंद, सहजात्म स्वरूप, पोते सहज स्वरूप, अकृत्रिम अणकराયેલ अनादि अनंत जी अच्युतानंद प्रभु आत्मा है, उसकी सम्यक श्रद्धान इस सदुपयोग में होता है। અત્યારે તો ऐसे कहते कि अदर शुभ उपयोग है, अदर सदुपयोग है नहीं, तो शुभ है तो धर्म है नहीं उसका अर्थ। समझ में आया? निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, असम्यक दर्शन, निज शुद्धात्मा पूर्णानंद सहजात्म स्वरूप, उसकी सन्मुख होकर, निमित्त पर्याय ने राग से विमुख होकर, संयोगी चीज भगवान आदि उससे पण विमुख होकर, राग हुआ उसका भक्ति में उससे विमुख होकर, अनेक समय की पर्याय है राग के जानने वाले, उसकी भी विमुख होकर, सहजात्म स्वरूप का जो शुद्धान सम्यक, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक ज्ञान एम लेना, सम्यक शुद्धान सम्यक ज्ञान एम लेना, ये सम्यक वेद तीनों को लागू पड़ते हैं। समझ में आया? જેમાં નિજ શુદ્ધાત્મ તત્વ की अंतर्मुख होकर सम्यक सिद्धांत सम्यक, ये निज शुद्धात्मा का सम्यक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान के ज्ञान नहीं, निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा का अंत सम्यक ज्ञान और निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक आचरण, आचारित्र। पंच महावत का विकल्प आदि है, चारित्र नहीं है तो राग है।
पुण्य बंध का कारण है। शुद्धात्म पवित्र भगवान सहजात्म स्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ कहा। ऐसे सहजात्म स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में रमना, स्वरूप में जमना, उसका नाम आचरण चरित्र है। बातें बातें फिर आगे पंच महावर्त ने सुनती गुप्ती ने બધું ચારિત્ર है। ये तो सब विकल्प है बारकी। सजात्म स्वरूप निज, उसका सम्यक आचरण रूप। क्या कहते हैं ये शुद्धुपयोग कैसा है वो कहते हैं मोक्ष का कारण एक शुद्धुपयोग। ये कैसा है कि निज शुद्धात्म तत्व ने सम्यक श्रद्धान, भगवान निज आत्मा सम्यक ज्ञान और निज आत्मा आनंद में रमणता, इसलिए इस सदुपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार सूत्र उमा स्वामी पहलू सूत्र 10 लक्षणपुर में होता है न। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको कहते हैं? ये तो पहले आ गया। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो शुभ राग भक्ति के तो शुभ राग एम आ गया। और कुछ है निज शुद्धात्म तत्व की सम्यक अनुभव दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। निज आत्मा भगवान पूर्णानंद स्वरूप, सीध समान सदा पद मेरो, आते हैं समय सा नाटक बनारसी दास। चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप, मैं तो चैतन रूप हूँ। चेतना प्रकाश अनंत चेतना नो प्रकाश ते हूँ आत्मा छू। अनूप अमूर्त, जिसके कोई उपमा नहीं। अमूर्त नाम जिसमें रंग गंध रस स्पर्श मूर्तपना है नहीं। सीध समान सदा पद मेरो। बनारसी दास कहते हैं समय सा नाटक। ऐसा कैसे किया कहते हैं? मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। पर में सावधानी, राग में पुन में सावधानी होकर महात्म महाअंधकार उत्पन्न किया। मोह महात्म आत्मयंग, स्वभाव जो सुचैतन का अंग में मोह महात्म आत्मयंग कियो पर संग, राग का संग किया, पुन आदि का संग किया। महात्म घेरो, अंधकार का घेरा हो गया। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आज्ञम केरो, तासु प्रसाद सदै शिव मार्ग, वेगे मीटे घट वास वसेरो। बनारसी दास। समय सार नाटक कि मेरी ज्ञान कला उपजी मोकू, ये पुण्य पाप का भाव से भिन्न मेरी ज्ञान शक्ति में से ज्ञान कला प्रकट हुई। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आगम केरो। समय सार आत्मा ने हूं शास्त्रती कही। तासु प्रसाद सदै शिव मार्ग, ये चैतन्य मूर्ति भगवान ने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता आनंद में एना प्रसाद सदै शिव मार्ग, मोक्ष का मार्ग उससे सिद्ध होता है।
વેગે મીટે ઘટ વાસ વસેરો. આ ઘટ નામ શરીરમાં રહેવું એ છૂટી જશે. હા હા હા, हाँ तो तुम्हारी हिंदी भाषा है. बनारसी दास, छोटाला, सब है ने. हाँ तो सब दिखाए ना, हमें तो हजारों शासन दिखाए. सितंबर राय करोड़ों श्लोक दिखा है. आ चीज नहीं क्या समझ में आया. हाँ हाँ, इसलिए इस सदुपयोग के बिना, इस शुभ उपयोग से कभी मुक्ति धर्म होता नहीं. को मीठालाल जी आ तो बताया क्या भाई भगवान की भक्ति करो, व्रत करो, यात्रा करो, एमाथी कल्याण हो जाएगा. जो समेत शिखर एक बार वंदे जो कोई आता है कि नहीं. तारे नरक पशुगति नहीं, पर उसमें क्या हुआ, एक बार नरक गति न, उसमें गति तो मिटती नहीं, तो शुभ है. एक बार वंदे जो कोई ताई पशु नर पशु गति न हो, शुभ भाव है तो स्वर्ग में जाएगा, और उससे भवभाव नहीं होगा. भाव का भाव तो भगवान शुद्धात्म चैतन्य मूर्ति, विनायक स्वभाव, जिसमें शुभाशुभ भाव की गंध नहीं. जिसमें आनंद की गंध है, आनंद का स्वाद है अंदर. वस्तु विचार तो ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम. ये बनारसी दास समयसार नाटक में सब बनाया है, समयसार में से बनाया था. हाँ हाँ, वस्तु विचार तो ध्यावते, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड. ऐसी वस्तु ने विचारता ध्यान करने से, वस्तु विचारत ध्यान से मन पामे विश्राम. મનનો વિકલ્પ જ્યાં ઠરી જાય છે, સ્વરૂપમાં ઠરી જાય છે અંદર, એને ધર્મને સંકિત કહેવામાં આવે છે. વસ્તુ વિચાર તો જાવતે મન પામે વિશ્રામ, રસ સ્વાદ તો સુખ ઉપજે. આત્માના અતિન્દ્રિય રસનો સ્વાદ અનુભવમાં આવે, આ उसको अनुभव कहते हैं. ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है. समझ में आया. रस स्वाद तो सुख उपजे. इसका रस, निशुभ का रस, दूध का रस, ये तो जड़ है. जड़ जड़ का स्वाद तो आत्मा को होता है नहीं कभी. ये तो माटी धूड़ है. मौसम्बी, मैसूर, मैसूर कहते हैं ना, मैसूर, 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 मैसूर पाक, ये तो माटी धूड़ है. ये अच्छा नहीं लगते हैं. वो तो जड़ का स्वाद आत्मा को कभी आया ही नहीं, अज्ञानी को भी. उसका तरफ लक्ष्य करके या ठीक है, ऐसा राग का स्वाद उसको आता है. जड़ आ तो अरूपी भगवान है, ये तो रूपी चीज जड़ है. रूपी को स्पर्शते नहीं कभी. ये तो आया था नहीं तीजी गाथा परसों. एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं. तीजी गाथा समय सार. अपना आत्मा में અને હૃદકણ में જે कहीं अपना गुण सत्पर्या है उसको ही चुमते हैं. पर द्रव्य को कभी अड़ाए नहीं, छूते नहीं. समझ में आया. तीजी गाथा में समय सार. जगत निश्चय गौ समो सवत सुंदरो लोये, बंद कहा ये ते तेण विषमवादिनी हुई. ये कुंकुंडाचार्य महाराज ने गाथा है. समय सार नहीं बात है, समय सारे
भगवान की वाणी है नहीं, निग्रंथ मुनियों की वाणी है। हाँ हाँ है, ये बदा भगवान की वाणी आई। संत है, दिगंबर है, मुनि है। हाँ हाँ, दिगंबर मुनियो એટલે હા હા હા, જેને અંતરમાં અતિન્દ્રિય આનંદના उभरा, क्या कहते हैं, उफान है। अतीन्द्रिय आनंद का उफान आता है, दूध में उफान आता है तो पोला है। दूध है ना, दूध अग्नि, ये तो पोला है, यहाँ क्या दूध वधी गયું છે। पोला उफान आता है, पोला समझे, पोल खाली। आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद भरा है, उसका अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद का उफान आता है। उसका नाम रसा स्वाद कहते हैं। क्यों नहीं करा देते हैं, कौन खरीदे, कौन कर, भगवान भी करा देते हैं। नीच का अनुभव नीच से होता है कि पर से होता है। हाँ, कहते हैं इसलिए इस सदुपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये शुभ उपयोग करते करते धर्म होगा और मुक्ति होगी, तीन काल में है नहीं। समझ में आया? यह सारा जानो, देखो आ शास्त्रनो आ सारांश है। शुभ भाव से कभी धर्म नहीं होता न मुक्ति नहीं होती। परंपरा है उसको नहीं, ये तो सम्यक दृष्टि को शुभ से भिन्न अनुभव हुआ है, उसको जो पुण्य होता है परंपरा नाम पीछे नाश करके भीतर आगे होगा। अभी पुण्य है, साक्षात तो बंध का कारण है, पर पीछे स्वभाव का आश्रय लेकर उसका नाश करेगा तो परंपरा मुक्ति का आरोप देने में आया है। राग क्या मुक्ति का कारण है? वितराग मार्ग में राग क्या? राग तो मुंड का कारण है। जीणी बात बापू, बहुत जी। एने अपूर्व अनंत काल में नवमी ध्रुवे के जैन दिगंबर साधु होकर अनंत बैर अनंत पुद्गल पर आवर्तन किया। नवमी ग्रीवेक उभा पुरुष ना आकार है ना, 14 ब्रह्मांड, ऐसे ग्रीवेक એટલે ડોક। इस स्थान में नव ग्रीवेक है, ત્યાં भी अनंत बैर गई, अनंत पुद्गल पर आवर्तन किया, अनंती 24 अनंता भव किया ત્યાં। दिगंबर साधु होकर पंच महाव्रत ने बराबर चोखा चारित्र क्रियाकांड, सम्यक दर्शन नहीं। आत्मज्ञान बिन रे सुख न पायो। उसका अर्थ तो ये किया पंच महाव्रत ने 28 मूल गुण पालते ही दुख है, राग है नहीं तो राग है, दुख है। ऐसा अनंत वे मुनिवर धारण किया तो भी आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान न हुआ, सुख न हुआ। जीणी बात बापू बहु है। काल अवधि तो अपना पुरुषार्थ से पकती है कि उसे बहुत स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। अपना स्वभाव तरफ पुरुषार्थ करते हैं तो काल अवधि पक जाती है। ये लखे से બધા શ્વેતાંબર માં આવે છે, એ તો આમાંય આવે છે આપણે સ્વાતનું બનવું દીપચંદજી છે ને અનુભવ પ્રકાશ ચીજવેલા, એ તો છે એક વસ્તુ છે। પણ ये काल अवधि मैं तो ऐसे पहले से कहता हूँ कि काल अवधि है, उसका ज्ञान किसको होता है कि काल अवधि ऐसा मान बोलना है उसको। काल अवधि का पर्याय में जब पुरुषार्थ करके स्वभाव सन्मुख होकर सम्य का न आनंद आया तो काल अवधि आ समय पक पाई, ऐसा ज्ञान हुआ। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है, टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश में
कि एक कारण जहां है तो पांच ही कारण साथ में ही है। स्वभाव सन्मुख जो पुरुषार्थ किया वो इस समय पांचे समवाय साथ में है। 7 अध्याय 9 अध्याय में कही टोडरमल मोक्ष मार्ग प्रकाश बहुत कम किया है टोडरमल जी। आचार्यों ने हृदय खोल दिया है टोडरमल जी। इसने कहा तो बड़ी चर्चा हुई थी हमारे संप्रदाय में बड़ी चर्चा हुई थी। अपना पुरुषार्थ से होता है तो काल लब्धि कुछ वस्तु है नहीं ऐसे कहते हैं तो कि मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है 9 माध्यम में। काल लब्धि कोई वस्तु है नहीं। जिस समय में पुरुषार्थ है धर्म हुआ उसका नाम काल लब्धि। समझ में आया? संप्रदाय में हम थे तो बहुत चर्चा चलती थी नहीं सत्यता सत्य नहीं खबर नहीं संप्रदाय બધા માનનારા આવ્યા ને હા એ પણ આવ્યા ને સંપ્રદાયમાંથી આવ્યા હતા ને स्थानकवासी डेरावासी सितंबर उसमें से आया है ना। हजारों मानस आया है। क्या है आई विषय ने खबर अपना व्याख्यान पूरा થઈ ગયું 10 मिनट से हैं। क्या कहते समझ में आया? इसलिए शुद्धीभू के बिना अपना आत्मा पवित्र शुद्ध चैतन्य है उसका शुद्ध उपयोग वो बिना शुभ भाव से मुक्ति कभी 3 काल में होती नहीं। देव गुरु शास्त्रनी भक्ति यात्रा पूजा व्रत नियम ये सब शुभ भाव है तो शुभ भाव से मुक्ति 3 काल में कभी होती नहीं। शुभ भाव बंध का कारण है हम कहते हैं। आते हैं अशुभ से बचने को अशुभ से बचने को भाव आता है पर है बंध का कारण। समझ में आया? वो कहते हैं देखो शुद्ध उपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। अपना पुण्य पाप का भाव रहित शुभ और शुभ भाव रहित अपना आत्मा का शुद्ध उपयोग का व्यापार उस सिवाय मुक्ति कभी दूसरे से होती नहीं। समझ में आया? यह सारा जानो ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथों में भी हर एक जगह कहा गया है। देखो ये बात सिद्धांत ग्रंथों में वितरागी संतों ये हर जगह कहा गया है। दरेक ठिकाने आ बात क्या है कहते क्या यह जीव पाप से नरक ने त्रिगति को जाता है ये दूसरा ग्रंथ के कुछ साक्षी है। यह जीव पाप से हिंसा झूठू चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध भाव ये पाप भाव है। ये पाप भाव से नरक में त्रिगति को पाता है। नरक में जाते हैं त्रिगति। तीन शब्द तीन नहीं गाय भैंस ढोल हम तीखा है ना शरीर। मनुष्य का शरीर ऐसा है पशु का शरीर ऐसा है गाय भैंस घोड़ा आडा हुआ आडो नहीं करती माटी क्या किया पूर्व माया कपट की बहुत तीव्रता किया था और उसके कारण त्रियंत गति आड़ी हो गई है गति। त्रियंत नाम त्रिछा नाम आडा क्या कहते तुम्हारे टेढ़ा। तो पूर्व टेढ़ा ही बहुत करी थी माया कपट कुटिलता
मुंह कारण से शरीर भी टेढ़ा हो गया। गाय भैंस खिसकोली, खिसकोली क्या कहते हैं? खिसकोली क्या कहते हैं? वो खिसकोली नहीं होती, गिलेरी। ये सब त्रिछा है ना, ऐसा ढेर गरुड़ी। उसको भगवान त्रियंश कहते हैं। त्रियंश का अर्थ त्रिछा होता है, त्रिछा का अर्थ टेढ़ा होता है। तो पूर्व में बहुत टेढ़ा ही कर लेते, शरीर भी टेढ़ा हो गया। समझ में आया? माया, कपट, कुटिलता, दंभ, ये सब टेढ़ा ही है। उसका फल में त्रिंश गति मिलती है। અને मांस खाए, दारू पीवे, व्यभिचार आकरा, ये मेरी नरक में जाते हैं। समझ में आया? हाँ, मोटा શેઠિયાઓ ને મોટા મિલ કે ચલાવે છે, મિલ માલિક મોટા પાણીના ધોધમાં ઉંદર મરી જાય, સર્પ મરી જાય, महापाप, तो उसे नरक में जाएंगे। भले करोड़ोपति गिनने में आता हो, अबजोपति गिनने में आता हो, बदा मरी ने त्या ऐसा पाप जिसमें प्राणी मरे, इंद्र उंदर मरे, जीवड़ा, अरे बंदर आदि पानी में मरी जाए। ऐसा पाप से तो नरगति है। और टेढ़ाई से तेज गति है, और पुण्य पाप का मिश्रण दशा से मनुष्य गति है, और पुण्य से स्वदेव गति है। और चार गति का अभाव ये शुद्ध उपयोग से होता है। और पुण्य से देवलोक में जाता है, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है, और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है। पाठ में एक दूसरा आधार दिया। ये 63 का हाल। 61 में पुण्य बताया था, देवगुरु शास्त्र की भक्ति ये पुण्य है। 62 में देवगुरु शास्त्र की निंदा करने से पाप बताया था, तो पाप ने पुण्य का फल यहाँ 63 में बताया। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव दिगंबर संत जंगलवासी थे, उसने बनाया है। और दूसरा भाग है, पहला भाग तो पूरा हो गया, 123 श्लोक, 2 भाग है ना, 2 अध्याय है उसमें, और दूसरा अध्याय में 63 कथा है। 64 गाथा। आगे निश्चय प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण है, वो शुभ विकल्प शुभ उपयोग है। निश्चय प्रतिक्रमण शुभ उपयोग से छूटकर अंदर आनंद की आनंद में लीन होना, वो निश्चय प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण पाछा फिरना, शुभाशुभ भाव से पाछा फिरकर अंदर में लीन होना। आनंद के नाथ प्रभु सच्चिदानंद प्रभु ऐसा अपना स्वरूप उसमें लीन होना, प्रतिक्रमण, पुण्य पाप से हटकर उसमें रहना, उसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। निश्चय प्रत्याख्यान, भविष्य शुभाशुभ भाव में न आना, अंतर में लीन होना, ये निश्चय प्रत्याख्यान। निश्चय आलोचना वर्तमान शुभाशुभ भाव से रहित होकर शुद्ध चैतन्य शुद्ध उपयोग में आना, ये निश्चय आलोचना। जो शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग क्या, तीनों का शुद्ध उपयोग है, उससे ठहरकर, इस शुद्ध उपयोग में ठहरकर व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव, व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव, व्यवहार आलोचना, इस शुभ को छोड़े
આવી વાત છે બાપુ. व्यवहार प्रतिक्रमण आदि शुभ राग शुभ उपयोग है. मिच्छा में ढुकड़ंग आया ऐसा ऐसा ही शुभ उपयोग है. व्यवहार प्रचकान करना वो भी एक शुभ उपयोग है. पाप नो त्याग कर प्रचकान ये शुभ उपयोग है. व्यवहार आलोचना वर्तमान विचार करना कि आ नहीं ऐसे ये पण शुभ उपयोग है. ये तीनों को छोड़कर तीनों को छोड़कर पहले न लिया, अंतर में ठहर कर आनंद घन भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सात नाम शाश्वत चिद घन आनंद उसमें ठहर कर है उसमें ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार आलोचना शुभ उपयोग को छोड़े. ऐसे शुभ उपयोग अंदर में ठहरे तो शुभ उपयोग छूटे. शुभ उपयोग पंचबंध का कारण है, पहले आता है ये कहेगा. पाप से छूटने को बचने को शुभ भाव आता है, पर वो पुण्यबंध का कारण है. माटी जिसको धर्म करना हो उसको तो अपना आत्मा में ठहर कर आनंद में लीन होकर शुद्ध चैतन्य निर्मल आनंद कन निर्मल विज्ञान घन प्रभु आत्मा है. इसका ठहर कर शुभ उपयोग को छोड़े. ऐसा कहते हैं. वंदणु निंदणु परिक्रमणु तुम ही कारणु जैन करई करावी अणुमयी एक भी नानी तेन. पाठ तो आते जी. पंच परमेष्टि की वंदना ये स्वभाव है. निंदन अपने अशुभ कर्म की निंदा वो भी स्वभाव है. प्रतिक्रमण अपराधों की प्रायश्चित्तादि विधि से निवृत्ति ये सब पुण्य के कारण है. आओ मारे છે એની શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે क्या है श्रद्धा और शुभ उपयोग क्या चीज है, वो बंध का कारण है. मोक्ष मार्ग समय सार में मोक्ष अधिकार में तो ये शुभ उपयोग को तो विश्व कुंभ कहा है. जहर का घड़ा, घड़ा समझे नहीं, घट. भगवान आत्मा अमृत का कड़ा है. अमृत का सरोवर भगवान आत्मा सागर है, समुद्र है. सागर है, अमृत सागर है. अपरिमित जैनी शक्ति है, अनंत जैनी शक्ति ज्ञान आनंद शांति अनंत है. अनंत है तो सागर है. સાગરના જેમ બિંદુનો પાર નહીં એમ ભગવાનના જ્ઞાન દર્શનના શક્તિનો પાર નહીં. चैतन्य द्रव्य क्या है उसकी खबर नहीं मानस में. એની તો કઈ કિંમત જ નહીં. રાગ करना ना करना એની किम्मत उसकी. अरे जन्म मरण मिटाने का पंथ कोई दूसरा है. ये कहते हैं देखो मोक्ष कारण नहीं, ये व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार निंदा व्यवहार आलोचना ये पुण्य कारण से. मोक्ष नो कारण नहीं. इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए आता है. આવે છે એટલું જોયું, વધારે નાખ્યું. ટીકામાં નથી એટલું બધું. ટીકામાં નથી એટલું બધું. પાઠમાં હશે ને
કરી કરાય અનુમોદી કોણ શુદ્ધ તો એને ઠેકાણે શુભને નાખ્યા મને પાછા અર્થમાં મૂળ તો આમ છે શુદ્ધ ભાવને કરવો કરાવો ને અનુમોદવો અને આ શુभ भाव ने छोड़ो है और तीनों में एक भी न तो करता है न कराता है और न करते को भला जानता है हाँ ऐसा शुद्ध उपयोग में रहकर छोड़ देना शुद्ध उपयोग उसका नाम धर्म है विशेष